लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। जनपद आरोपों के घेरे में रहने वाला चिकित्सा विभाग एक बार फिर आया आरोपों के घेरे में। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के चिकित्सा विभाग की, जहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से आहत होकर एक प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक ने दी अपनी जान देने की धमकी। वॉइस टीवी चैनल के माध्यम से अस्पताल संचालक ने बयां किया अपना दर्द और वॉइस टीवी से कहा कि मुझे कुछ लोग आपसी बैर की वजह से मानसिक प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं और मेरे हॉस्पिटल पर झूठे इल्जाम लगाकर उससे बंद कराने की साजिश रच रहे हैं। हॉस्पिटल के पास प्रदूषण विभाग की स्वीकृति होने के बावजूद भी बार बार लगाए जाते हैं फर्जी कागज होने के आरोप, जबकि प्रदूषण विभाग द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हमारे यहाँ पर लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभी पत्रावली और सभी कागज पूर्ण रूप से सही हैं और विभाग द्वारा ही उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त प्रदूषण विभाग के मामले में स्वयं सिटी मजिस्ट्रेट भी कर चुके हैं और जांच और प्रेषित की है पॉजिटिव रिपोर्ट, लेकिन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आला अधिकारी किसी भी सूरत में प्रदूषण विभाग की स्वीकृति नहीं मानने को तैयार हैं और हॉस्पिटल की कार्यशैली को हर बार संदेह के घेरे में खड़ा कर देते हैं, जिस वजह से हॉस्पिटल की छवि खराब की जाती है और संचालक पर एक अनावश्यक प्रेशर बनाया जाता है। और हॉस्पिटल संचालक ने पूर्व में 2 बार लिखित में डीएम फिरोजाबाद को की है शिकायत और कहा है कि प्रदूषण विभाग की एनओसी के नाम पर स्वास्थ्य विभाग बार बार करता है परेशान, जबकि सभी कागज प्रस्तुत कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट फिरोजाबाद। जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार कहा जाता है कि प्रदूषण विभाग द्वारा एनओसी जो दी गई थी वो फर्जी है, क्या कहना सर इस बारे में? इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए थे जांच करने के लिए 1.5 हफ्ते पहले, और उसमें फाइल देखा गया। हमारे यहाँ कोई फर्जिफिकेशन नहीं है और वो सही पाएगा। ऑफिस मौके सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने देखा था, इसका सत्ता पहुँच का है, तो फर्जी एनओसी जारी नहीं की। तो स्वास्थ्य विभाग फिर क्यों बार बार बोलता है इस चीज़ को सर? अब ये देखिए, जाँच में जब प्रशासन के सिटी मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने खुद जांच की है, सारी पत्रावली चेक की है, सारे दस्तावेज सही पाए गए, कोई कंफ्यूजन नहीं। आज मैं वॉइस टीवी चैनल के माध्यम से अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा। पिछले 6 महीने से जिस हैरासमेंट और जिस तरीके के बुरे बर्ताव से मैं स्वास्थ्य विभाग के गुजर रहा हूँ, उसकी वजह से एक समय तो आज मैंने आके स्वयं आत्मदाह की कसम खा ली थी, परंतु मेरे कुछ अपने लोगों द्वारा मुझे समझाने पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ अपनी बातें रखना चाह रहा हूँ। पिछले 6 महीने से लगातार ये आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं कि हमारा अस्पताल फर्जी तरीके से चलता है, जिसके एवज में कई बार ये भी कहा गया कि अस्पताल के पास प्रदूषण विभाग द्वारा जारी कोई भी एनओसी नहीं है। इन सभी बातों का आज मैं आपके सामने पूर्ण रूप से खंडन करूंगा और आपको एक एक कागज या पत्रावली सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम मैं चलूंगा 18 जनवरी 2020 से। 18 जनवरी 2020 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा एक पत्र हमारे हॉस्पिटल लक्ष्मी हॉस्पिटल के लिए लिखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके द्वारा हमें अभी तक किसी भी प्रकार की प्रदूषण विभाग की कोई भी एनओसी प्रदान नहीं की गई है। 18 तारीख का ये उनका लिखा हुआ लेटर मुझे 20 तारीख को प्राप्त हुआ। 21 तारीख को मैंने तुरंत ही इसके संदर्भ में उनको अपना उत्तर प्रेषित किया और उसकी रिसीविंग कॉपी ली, जिसमें मैंने साफ तौर पे लिखा कि प्रदूषण विभाग की जो एनओसी है वो प्रोसेस में है और जल्द ही अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। इसकी बाकायदा मैंने उनसे रिसीविंग ली। कुछ ही दिन बाद फिर वहां से लेटर आता है कि आप द्वारा अभी तक कोई भी एनओसी हमें नहीं दी गई है, जिसके संदर्भ में मैं लगातार प्रदूषण विभाग के संपर्क में रहा और प्रदूषण विभाग द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2020 को प्रदूषण विभाग की एनओसी मुझे दे दी गई। को ये एनओसी प्राप्त करते ही मैंने 17 तारीख को ही कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उसकी कॉपी प्रेषित कर दी। इस कॉपी को देने के बाद पुनः कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में कार्यरत एसीएमओ द्वारा
कागजों का अवलोकन किया गया और 5 मार्च 2020 को मुझसे एक स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें उनके द्वारा ये मांगना था कि आप पॉल्यूशन विभाग से हमें एक स्पष्टीकरण दीजिए कि उन्होंने जो आपको ऑथराइजेशन दिया है वो पूर्ण रूप से सत्य है या नहीं। इसके संबंध में उन्होंने मुझे 48 घंटे का समय दिया था। विदित 48 घंटे के अंदर ही मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद को 7 तारीख को सुबह 12 बजे अपनी तरफ से पत्र प्रेषित कर दिया और पॉल्यूशन विभाग द्वारा जारी संशोधित पत्र भी उनको प्रेषित कर दिया। इसके उपरांत कोई भी आगे की कार्रवाई उनकी तरफ से मेरे लिए नहीं की गई, ना ही कोई भी लेटर मुझे डिस्पैच किया गया, ना ही मामले को संज्ञान में लिया गया। लेकिन लगातार मीडिया कर्मियों के थ्रू, अन्य समाचार पत्रों के थ्रू, अन्य न्यूज चैनलों के थ्रू लगातार मुझे इस बात का आभास दिलाया गया कि आप और आपका अस्पताल पूरी तरीके से फर्जी है, जिसके लिए मैंने डीएम साहब के यहाँ गुहार लगाई। मैंने 21 मई 2020 को जिलाधिकारी फिरोजाबाद महोदय को पत्र लिखा और उसमें क्लियर लिखा कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदूषण विभाग की एनओसी के नाम पर लगातार हमें परेशान किया जा रहा है। जब वहां से 21 तारीख के बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने फिर से उनको एक ईमेल लिखा 1 जून को, जिसका भी आज तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने ये समझा कि हो सकता है डीएम साहब कई कामों में बिजी हो और उन्होंने मामले को संज्ञान में ले लिया हो। इसके बाद फिर से मैंने जून 18 को अपनी तरफ से सीडीओ फिरोजाबाद, डीएम फिरोजाबाद और मुख्य चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद को फिर से एक पत्र लिखा और उस पत्र में हॉस्पिटल के द्वारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन की वर्कशॉप और ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई। ये पत्र मैंने 2 बार विभाग को लिखा है, जिसमें मैंने मेरे यहाँ मेरे डॉक्टरों द्वारा, मेरे स्टाफ द्वारा जो बनाई गई गाइडलाइन थी उनको भी उसमें अंकित किया कि ये सारी रूपरेखाएं, ये सारे दिशा निर्देश हम पालन कर रहे हैं। अगर कहीं भी नई ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो हमें दी जाए, परंतु बावजूद भी कोई भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन की हमको कंप्लायंस नहीं कराई गई। मैं आगे आपके संज्ञान में और लाना चाहता हूं। 24 जून 2020 को हॉस्पिटल में एक महिला की मृत्यु हुई, जिसके संबंध में बहुत बुरे तरह से हम कहेंगे हंगामा लोगों ने किया, जिसकी जांच डीएम महोदय ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दी। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उक्त मामले की पूरी पड़ताल की, जांच पड़ताल की और अपनी रिपोर्ट आगे जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी। 24 तारीख की रात को ही सीएमओ साहब हॉस्पिटल में उपस्थित हुए और उन्होंने तीन बिंदुओं पर हमको नोटिस दिया। पहला उनका था कि हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं था, जबकि स्वयं डॉक्टर सुनील भारद्वाज एमडी ने ही उनसे सारी बात की और कागज जो डॉक्यूमेंट्स थे उसकी रिसीविंग भी स्वयं उन्हीं ने अपने साइन से दी। दूसरा उन्होंने लिखा कि बायोमेडिकल वेस्ट डेली नहीं उठाया जा रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट का हम लोग एक एग्रीमेंट एक प्राइवेट कंपनी के साथ करते हैं, जिसके संबंध में मैंने एक पत्र उनको भी लिखा था। फिर आगे बायोमेडिकल जो वेस्ट वाली जो जेआरआर वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी है उनको अगले ही दिन, उसके बाद से सारी प्रतिदिन के आधार पे वो लोग वेस्ट कलेक्ट करने लगे। तीसरा उन्होंने इस लेटर में लिखा था कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की ट्रेनिंग किसी भी डॉक्टर और स्टाफ को नहीं दी गई है। इस लेटर के फिर तुरंत जस्ट बाद मैंने फिर उनको लेटर लिखा सीएमओ फिरोजाबाद को और उसमें पूर्ण तरीके से कहा गया कि आपके द्वारा 24 घंटे के समय के उद्देश्य से हमसे हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए थे। अगर उनका पूर्ण अवलोकन हो गया हो तो कृपया करके इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की ट्रेनिंग उपलब्ध करा दी जाए, जिससे कि भविष्य में एक लापरवाही का आरोप और हॉस्पिटल के सिर पर ना मढ़ाया जाए। जितनी भी बातें मैं आपसे आज यहाँ कर रहा हूँ वो सारी लिखित तौर पे मेरे पास मौजूद हैं। हर डॉक्यूमेंट को मैंने संबंधित विभाग में समय सीमा के अंदर प्रेषित किया है, परंतु आज तक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से लगातार मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस अपनी यही बात रखना चाहूंगा कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझको प्रताड़ित करने वाले हर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।